सर फेस ऊपर करो सर प्लीज। विश्व, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लगभग 125 देशों के करीब अंतर्राष्ट्रीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। हमारे देश में भी बहुत धूमधाम से 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आप सब ने देखा भी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हर घर में, हर गली में, मोहल्ले में, वार्ड में, गांव में, शहरों में, हर जगह बहुत जोश के साथ, बड़े विश्वास के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इसमें बच्चों से लेकर के हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, हमारी माताएं बहनों ने और सभी ने मिलकर के इसमें हिस्सा लिया। ये आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने में कितना बड़ा योगदान है, और उस योगदान को विश्व ने समझा भी। आज जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं तो आप देखेंगे कितना विश्वास पूरे विश्व में बना है योग के लिए, क्योंकि सबको समझ में आया है कि योग भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य को जो ऐसी ऐसी महामारियाँ, ऐसी ऐसी बीमारियाँ जो किसी भी पद्धति से, किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, उसको उपचार योग करता है। तो मैं आज सबको इस योग दिवस पर प्रशासन की तरफ से, परिवार और पार्टी की तरफ से सबको मैं इस मौके पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन शब्दों के साथ ये 21 जून तक ही सीमित ना रहे, योग दिवस 21 जून तक भी सीमित ना रहे, ये हमारे जीवन का, हमारी दिनचर्या बने, हमारे जीवन की दिनचर्या बने। इसको हम रोज़ाना, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, रोज़ाना कम से कम आधा घंटा हम योग के लिए ज़रूर निकाल करके इसको दें। कुछ ज़्यादा दे सकता है तो और भी अच्छी बात। लगातार बीमारियां भी बढ़ रही हैं, पीजीआई की बात करें या कहीं और की बात करें, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, योग को तो बढ़ावा दिया। के कई कारण हैं, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी में, कोविड जैसी महामारी में भी योग का एक विशेष स्थान रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने योग कर करके इस बीमारी से बचने का एक बड़ा कारण ढूंढा था, योग का। अच्छा, कांग्रेस नेता योग से इसमें शामिल नहीं हो रहे, क्या इसे भी पार्टी का ही कार्यक्रम समझ रहे हैं? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, योग सबके लिए, योग सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे देश के लिए। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई नेता, किसी की तबीयत खराब हो, कोई ना आया हो, लेकिन लोगों ने बड़े चाव के साथ, पूरे हरियाणा ने आप देखेंगे पूरे चाव के साथ, आज देखें रिकॉर्ड बनाया है पूरे हरियाणा में। 11 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करके आज हरियाणा ने रिकॉर्ड बनाया। लोग घरों से निकल करके आए। आज आपने रोहतक में भी देखा कि आप किस तरह से लोगों जोश के साथ लोग निकल करके आए हैं, तो लोगों ने योग अभ्यास किया। तो सब अपराध को लेकर वैसे ही चौटाला ने कहा कि मुझे एक दिन का सीएम बना दीजिए, हरियाणा में एक भी बदमाश नहीं रहेगा। दिल्ली कानून में उसका इतनी फैल हो चुकी है कि आम आदमी का जीना आराम हो गया। देखिए ऐसा है, अगर अब एक दिन का सीएम बनाए हो तो सीएम कई साल रहे हैं कि नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला बिल्कुल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी तौर पर उसके साथ कड़े से कड़ा व्यवहार किया जाएगा कानूनी तौर पर, और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी किसी लिंग का। 11 साल बेमिसाल कह रही है बीजेपी। पीजीआई भी अनुबंधित कर्मचारी भी जो उसको भ्रष्टाचार को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, HKRN में शामिल होने की बात कर रहे हैं। आप जो जिक्र कर रहे हैं, किसी भी भ्रष्टाचारी को आपने देख भी लिया, कोई भी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है, वो सलाखों के पीछे, उसको बख्शा नहीं जाता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। और रही बात 11 साल की, 11 साल तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेमिसाल है।
संकल्प से सिद्धि, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हर वर्ग का, चाहे किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा बड़ा, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी हो, हर वर्ग का के उत्थान के लिए दोनों सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और यहाँ नायब सैनी जी का मार्गदर्शन, ऐसी बातें हुई हैं। आप देखेंगे विश्व में देश का नाम रोशन हुआ है। आज भारत को लोग बाग किस चीज़ से पहचानते हैं, आप सबको पता है। अब डिफेंस में देखें, अब डिफेंस में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा कि कितने मिसाइल्स, कितने ड्रोन्स भारत के ऊपर छोड़े गए, लेकिन एक भी भारत का नुकसान नहीं कर सका। ये थी भारत की सैन्य ताकत, ये थी भारत की डिफेंस की ताकत। तो हम अपने सैनिकों का, थल सेना, वायु सेना, उनका सम्मान करते हैं। और आपने देख लिया, इस ताकत को पूरे विश्व ने भी समझ लिया। आज देश की आप अर्थव्यवस्था में देखें, जब 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज चौथी अर्थव्यवस्था है। तो देश हर फील्ड में देश जो है उन्नति कर रहा है। अच्छा, अमृत योजना पार्ट 2 आ रही है, पार्ट 2 अमृत योजना आ रही है। पार्ट 1 में 350 करोड़ का आपने आरोप लगा था, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है, किसी चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ बातें उठाई जाती हैं, किसी चीज़ में तेजी लाने के लिए। और अमृत योजना बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन, डीसी साहब खड़े हैं, हमारे डीएमसी खड़े हैं, जैसा सारे प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम करा। किसी भी पैसे को इधर उधर नहीं होने दिया जाएगा, लोगों के हित में काम होगा।